इंगो स्वान को CIA ने मून की डार्क साइड पर अपनी स्पेशल एबिलिटीज का यूज करके देखने को कहा और उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि इंगो स्वान के पास ऐसी कौन सी पावर थी और उन्होंने मून की फार साइड पे ऐसा क्या देखा। वीडियो शुरू होने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। इंगो स्वान बचपन से ही बाकियों से काफी ज्यादा अलग थे। उनके परिवार वालों को पता था कि इंगो स्वान के पास साइकिक एबिलिटीज है और ये साइकिक एबिलिटीज कुछ ऐसी थी कि वो आंख बंद करके जिस बारे में सोचते थे वो उस चीज को रियल टाइम में देख सकते थे और अपनी साइकिक एबिलिटीज के चलते ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते रहते थे ताकि वो अपनी साइकिक एबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पाए। और ये एक्सपेरिमेंट्स थे ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। 1970 की स्टार्टिंग में अमेरिकन साइंटिस्ट साइकिक एबिलिटीज वाले लोगों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा इंगो स्वान भी। और उस एक्सपेरिमेंट में इंगो स्वान को अपनी आंख पर पट्टी बांधकर एक सील्ड बॉक्स में रखे हुए पेपर में लिखी हुई चीजें बतानी थी, वो भी अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करके। और इंगो स्वान उस पेपर को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है और साइंटिस्ट सोचते हैं कि शायद इंगो स्वान की एबिलिटीज इतनी इफेक्टिव नहीं है। और फिर इंगो स्वान बोलते हैं कि शायद बॉक्स के अंदर की लाइट फ्यूज हो चुकी है जिस वजह से बॉक्स के अंदर अंधेरा है और मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और फिर साइंटिस्ट बॉक्स चेक करते हैं तो एक्चुअल में बॉक्स में रखा हुआ बल्ब फ्यूज हो चुका था। और इसके बाद और भी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इंगो स्वान काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इसके बाद स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले इंगो स्वान को कुछ स्पेशल कामों के लिए बुलाते हैं। वो इंगो स्वान से कहते हैं कि आपको जुपिटर पर ध्यान लगाकर जुपिटर के बारे में जानकारी हमें देनी है, पर वो उस काम के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिसकी पुष्टि ना हो पाए, वरना मैं भी बाकियों की तरह झूठा साबित हो जाऊंगा। तो इस बारे में SRI वाले कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, नासा के प्रोब वहाँ हैं जो कि जुपिटर पर नजर रखे हुए हैं, तो जो कुछ भी तुम बताओगे उसकी हम पुष्टि कर देंगे। और ये सुनकर इस काम के लिए इंगो स्वान हाँ बोल देते हैं और तब वो जुपिटर पर ध्यान लगाकर जुपिटर के बारे में काफी सारी चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि जुपिटर का कंपोजिशन, उसमें चलने वाले तूफान किस तरीके से चलते हैं और यहाँ तक कि जुपिटर का कलर भी। पर इस बीच वो जुपिटर के बारे में कुछ ऐसी चीजें भी बताते हैं जो उस टाइम पर वो प्रोब भी नहीं देख पाता, जो कि है जुपिटर की रिंग। और वो जुपिटर के बारे में बताते हैं कि जुपिटर की काफ़ी पतली रिंग्स हैं और वो जुपिटर के काफ़ी करीब भी हैं। बट उसके 5 साल बाद 1979 को वॉयेजर 1 जब जुपिटर के करीब से गुजरता है तो वो जुपिटर के रिंग देख लेता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन सभी चीज़ों के एविडेंसेस मौजूद हैं और इस अचीवमेंट के बाद बड़े बड़े लोगों तक इंगो स्वान की एबिलिटीज की खबर पहुंच जाती है। और मिस्टर एक्सेलरॉड नाम का एक शख्स उन्हें बुलाता है जो कि CIA से था और वो कहता है कि तुम्हारी एबिलिटीज के लायक मेरे पास एक परफेक्ट काम है, बस तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी होगी और तुम्हें डेली के $1000 मिले। और उनकी शर्तें ये थी कि वो जो कुछ भी करने वाले हैं वो इस बारे में 10 सालों तक किसी को कुछ नहीं बता सकते और जब तक ये काम चल रहा है वो कहीं नहीं जा सकते और उन्हें जिस भी चीज़ की इच्छा होगी वो चीज़ उन्हें यहीं अवेलेबल करवाई जाएगी। और फिर इंगो स्वान इन सभी शर्तों को मान जाते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर एक्सेलरॉड उन्हें मून के कुछ कोऑर्डिनेट्स देते हैं जिन पर उनको फोकस करके बताना है कि वहाँ क्या है। और फिर वो एक एक करके सभी कोऑर्डिनेट्स पर जाकर देखते हैं, पर उन्हें ज़्यादातर सभी जगह बड़े बड़े क्रेटर्स और खाली ज़मीन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। पर उन्हें एक कोऑर्डिनेट पर कुछ ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जैसे कि वो हवा ने बनाए हो। और उन्होंने ये भी बताया है कि मून पर हल्का सा एटमॉस्फेयर भी है, जिसको कंफर्म कर लिया गया है कि हाँ एक्चुअल में मून पर हल्का सा एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। और फिर उन्हें एक कोऑर्डिनेट पर हरे रंग की लाइट दिखी जो कि काफी स्कैटर्ड थी, पर मून पर इतना थिक एटमॉस्फेयर है ही नहीं जो कि लाइट को स्कैटर कर पाए। और ध्यान से देखने पर उन्हें कुछ स्ट्रक्चर्स भी नजर आते हैं जो कि डोम शेप के थे। और फिर वो बिल्डिंग्स के करीब गए और उन्होंने जब अंदर विंडो के झांका तो उन्हें कुछ ह्यूमन जैसे फिगर्स नजर आए जो कि कुछ काम कर रहे थे। और उसी समय उन एलियंस की नज़र उस खिड़की पर पड़ी जहां पर इंगो स्वान ने खुद को प्रोजेक्ट कर रखा था। और फिर इंगो स्वान ने अपनी आंखें खोल ली और वो घबरा गए। और इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब CIA ने इस एक्सपेरिमेंट के कुछ पेपर्स को पब्लिश किया था तो उन्होंने इंगो स्वान के पार्टिसिपेशन को खुद कंफर्म किया था। और ये एक्सपेरिमेंट मिशन स्टारगेट का एक छोटा सा पार्ट था। और इस एक्सपेरिमेंट के कई टाइम बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम है पेनिट्रेशन।
और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के सभी इंसिडेंट्स के बारे में इस बुक में काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।